Hello students, how are you? I hope you all are better. Today we are going to start with a new topic, that is Helen Keller. So let's start. This is the story of a child who became completely deaf and blind before she had learned to talk because of her own courage and also that of her wonderful teacher. She learned to talk and write. She was able to go to school and to college and to live a full and happy लाइफ। स्टूडेंट्स, ये एक चाइल्ड की स्टोरी है। वो कम्प्लीटली डेफ और ब्लाइंड थी। डेफ मीन्स स्टूडेंट्स वो बहरी थी और ब्लाइंड मीन्स वो अंधी थी। ओके, बचपन ही से बोलने से पहले इतनी छोटी थी तो उसकी खुद की हिम्मत से और एक उसकी स्टूडेंट्स एक उसकी वंडरफुल टीचर थी, वो बहुत अच्छी टीचर थी। उनकी वजह से वो बोलना और लिखना सीखी तो वो स्कूल जा सकती थी और वो कॉलेज गई और अपनी लाइफ को हैप्पी इंजॉय किया। ओके, Helen was born in 1880 in a small town in the southern USA. At 18 months, when she was beginning to talk, she suddenly became terribly ill and very nearly died. When she recovered, she was completely deaf and ब्लाइंड। स्टूडेंट्स, तो हेलन का बॉर्न 1880 को हुआ था। ओके, एक साउथर्न यूएसए अमेरिका में एक स्मॉल टाउन में जब वो हेलन 18 मंथ्स की थी स्टूडेंट्स, तो वो सडनली इतनी बीमार हो गई थी, उसकी वजह से उसकी बॉडी पर इफ़ेक्ट हुआ। ओके, जिसकी वजह से वो मरने वाली थी बट वो बच गई। लेकिन वो बहरी और अंधी हो गई थी, वो डेफ और ब्लाइंड हो गई थी। जब वो ठीक हो गई और उस बीमारी से निकली तो वो कम्प्लीटली क्या हो गई थी स्टूडेंट्स, वो डेफ और ब्लाइंड हो गई थी। ओके, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर अ डेफ चाइल्ड टू लर्न टू टॉक। मोस्ट बेबीज़ लर्न बाय हियरिंग अदर पीपल टॉकिंग, but the deaf child cannot hear anyone, so how can she know what talking sounds like? Many deaf people learn to lip read and they become very clever at understanding what other people are saying by watching them. But Helen could not see what other people were doing. She remembered a few words she had known before she was ill. For instance, she went on calling water Wawa, but she had to make sign for most things. She would shake her head for no and nod for yes. स्टूडेंट्स, ये बहुत डिफ़िकल्ट होता है कि एक डेफ चाइल्ड को बोलना सिखाएं। ओके, तो बच्चे कैसे सीखते हैं? जब दूसरे बात करते हैं तभी वो सीखते हैं। उनकी बातें सुनने से ही वो सीखते हैं। पर जो स्टूडेंट्स जो डेफ चाइल्ड होते हैं वो तो सुन भी नहीं सकते हैं ना, तो वो बोलना कैसे सीखते हैं? वो साउंड से बोलना सीखते हैं। ओके, तो कुछ डेफ पीपल होते हैं तो वो लिप रीडिंग से ही समझ जाते हैं। वो बड़े क्लेवर होते हैं, वो सारी चीज़ें समझ जाते हैं कि सामने वाला क्या कह रहा है। ओके, पर हेलन तो देख भी नहीं सकती स्टूडेंट्स। क्यों? क्योंकि वो तो ब्लाइंड भी थी ना, इसलिए। बाकी के लोग क्या कर रहे हैं? क्योंकि जो हेलन थी वो ब्लाइंड थी और सडनली बीमार होने से पहले उसे कुछ चीज़ें स्टूडेंट्स याद थीं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब वो वाटर मांगती थी तो वो क्या बोलती थी? वाह वाह करके वो वाटर मांगती थी। पर उसे बहुत सारी चीज़ों के लिए लैंग्वेज में बात करनी पड़ती थी, एक्शन लैंग्वेज में बात करनी पड़ती थी स्टूडेंट्स। तो उसको अपना हेड, उसको मीन्स अपना सर हिलाना पड़ता था। किस चीज़ के लिए? अगर वो नो करे तो सर हिलाती थी और यस करे तो भी वो सर हिलाती थी। ऐसा उसे स्टूडेंट्स करना पड़ता था। ओके, अ पुल मेड कम एंड अ पुश गो,
But of course, she could say very little like this, and she depended entirely on other people. Yet Helen had an active mind and a clever brain and wanted to do and say everything any other child would. She used to get into terrible tempers when she could not explain what she meant or understand what others wanted. स्टूडेंट्स, पुल मीन्स कम और पुश मीन्स गो, पर वो बहुत कम बोल पाती थी। इस तरह वो बहुत कम बोलती थी। ओके स्टूडेंट्स, और वो पूरी तरह से दूसरे लोगों पर डिपेंड थी। फिर भी जो हेलन थी वो बहुत स्टूडेंट्स वो एक्टिव थी, और उसका जो माइंड था वो बहुत तेज़ था। वो बहुत ही क्लेवर थी वो सब चीज़ों में, और वो बहुत कुछ कौन स्टूडेंट्स हेलन करना भी चाहती थी, और वो बहुत कुछ बोलती भी थी जिसे दूसरे बच्चे करते थे। वो बहुत गुस्सा हो जाती थी जब वो अपनी बातों को एक्सप्लेन नहीं कर पाती थी और दूसरे लोग उसकी बात समझ नहीं पाते थे। कौन स्टूडेंट्स गुस्सा हो जाता था? हेलन। क्यों वो गुस्सा हो जाती थी? जब वो अपनी बातों को एक्सप्लेन नहीं कर पाती थी और जो दूसरे लोग उसकी बात समझ नहीं पाते थे, तब हेलन बहुत गुस्सा हो जाती थी। ओके। देन व्हेन हेलन वॉज नियरली 7, एनी सुलिवन came to teach her and look after her. This clever and devoted teacher changed Helen's life. Students, हेलन जब 7 इयर्स के आसपास थी तो एक एनी सुलिवैन नेम की एक टीचर थी। ओके, वो हेलन की देखभाल भी करती थी और उसे सिखाती भी थी। वो टीचर बहुत डिवोटेड थी और वो क्लेवर भी थी। ओके स्टूडेंट्स, और उसने अपनी टीचिंग से हेलन की लाइफ चेंज कर दी। ओके। Annie Sullivan herself had been nearly blind and had been at a school for blind people. There, Annie Sullivan had learned the finger spelling method. She felt so sure that this was the only way to talk to Helen and teach her to say what she wanted. Because Helen could not see her making the sign, she would spell the words onto her pupil's hands. Helen had become very sensitive to the feel of things, much more sensitive than most people are. She could soon tell the difference between the feel of one letter and another. स्टूडेंट्स, तो एनी सुलिवन जो थी वो खुद भी थोड़ी सी ब्लाइंड थी। ओके, और उसने एक ब्लाइंड पीपल के स्कूल में अपनी स्कूलिंग की। और एनी सुलिवन ने क्या सीखा? फिंगर स्पेलिंग मेथड सीखा। ओके स्टूडेंट्स, इस टाइप का उनका एक स्पेशल स्कूल रहता था, तो उसको ये लगा कि ये एक बहुत बेस्ट वे है हेलन से बात करने का और उसे सिखाने का कि वो क्या चाहती है। पर हेलन जो है वो उसकी साइन भी देख नहीं सकती थी, तो वो उसके हैंड पर ऐसे वर्ड्स के स्पेल से वो वर्ड्स बनाती थी। हेलन जो थी वो बहुत ही स्टूडेंट सेंसिटिव थी। ओके, अगर उसके हैंड में कुछ वर्ड बनाए या तो स्पेल बनाए तो उसको चीज़ें फील होती थी। किसको? स्टूडेंट्स, हेलन को। ओके, वो जो नॉर्मल पीपल थे वो उनसे ज़्यादा सेंसिटिव थी। वो जल्दी बता देती थी कि कौन से लेटर में क्या डिफरेंस है। ओके। मिस सुलिवन gave Helen a doll, and when she gave it, she spelled the letters doll onto Helen's hand. She did this with the names of other things such as cake and mug. Helen obediently spelled them back, but she did not understand what it all meant, and she soon grew bored and unhappy. She would not try any more, and poor Annie Sullivan did not know what to do next. स्टूडेंट्स, तो मिस एनी सुलिवन जो थी उसने हेलन को एक डॉल दी। ओके,
और उसके टीचर ने उसके हैंड में डॉल की स्पेलिंग बनाई। किसने स्टूडेंट्स? मिस एनी सुलिवैन ने। ओके, तो वो ऐसे और भी चीज़ों के साथ करती थी, उसके हैंड में ऐसी स्पेलिंग बनाती थी कि ये चीज़ ये है, हेलन को बताने के लिए। तो हेलन ईमानदारी से सारी स्पेलिंग्स बताती थी। ओके स्टूडेंट्स, पर उसे कुछ समझ में नहीं आता था कि ये कौन सी चीज़ें हैं, तो उसको बहुत जल्दी बोर होने लगा और वो अनहैप्पी रहती थी। कौन स्टूडेंट? हेलन। ओके, तो वो और नहीं करना चाहती थी, लेकिन उसकी जो टीचर थी मिस एनी सुलिवैन, वो समझ नहीं पा रही थी और क्या कर सकते हैं इसके अलावा इसे पढ़ाने के लिए। Then one day, Miss Sullivan took Helen outside to the water pump. As the water spilled into Helen's mug and overflowed on her hand, Miss Sullivan spilled water on her other hand. Suddenly, Helen's face lit up. She understood that water was the name of this cold, wet stuff, and it came to her in a flash that everything has a name. Students, एक दिन क्या हुआ, मिस सुलिवैन ने हेलन को बाहर ले गई। ओके, वाटर पंप के पास। तो जैसे ही हेलन के मग से पानी गिरा उसके हैंड पर, तो मिस सुलिवैन ने उसके दूसरे हैंड में ऐसा वाटर लिखा। तो फिर सडनली उसको समझ में आ गया कि हाँ, मेरे ऊपर जो चीज़ गिरी है वो कोल्ड है, वो गीली है और वो चीज़ मेरे ऊपर गिरी है। तो हेलन समझ गई कि वो वाटर है, तो वो ऐसे चीज़ों को समझ पाती थी। ओके स्टूडेंट्स, टचिंग हर लिटिल सिस्टर शी स्पेल्ड बेबी, which was one of the words Miss Sullivan had shown her all that day, and for days after Helen darted from one thing to the next, demanding that Miss Sullivan should spell their names for her. She became so excited she could hardly control herself. At last, words began to have a meaning for her. She then learned the names of actions as well as things: sit, stand, run, walk, and then descriptions of things and actions: hard, soft, quickly, slowly. From then on, she was able to learn as any child does. Only Helen spelled words with her fingers instead of saying them aloud. Although she made noises, she still could not talk. स्टूडेंट्स, तो उसकी लिटिल सिस्टर को उन्होंने टच करवाया और स्पेल किया। फिर जो इसकी टीचर थी मिस एनी सुलिवैन, उन्होंने स्पेल किया बेबी, जो एक वर्ड था। ओके स्टूडेंट, तो मिस सुलिवैन ने उसे बताया। जैसे जैसे दिन बढ़ते गए और हेलन जो थी वो और चीज़ें डिमांड करने लगी। ओके स्टूडेंट्स, और मिस सुलिवैन उसे बताए और नेम्स भी उन्होंने उसे बताए और स्पेलिंग्स भी बताए। वो बहुत एक्साइटेड थी। कौन स्टूडेंट्स? हेलन, सब चीज़ें जानने के लिए। ओके, और वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। तो लास्ट में उसे सब कुछ समझ में आ गया कि वर्ड्स जो हैं उनके मीनिंग्स भी होते हैं, कुछ उनके एक्शन के हेलन ने नेम भी सीखे, कुछ चीज़ों के नेम भी सीखे। ओके स्टूडेंट्स, जैसे सिट, स्टैंड, रन, वॉक। ओके, एंड देन डिस्क्रिप्शंस ऑफ थिंग्स एंड एक्शंस। एक्शंस नेम, अब देखो एक्शन नेम्स हैं हार्ड, सॉफ्ट, क्विकली, स्लोली। तो उसने ये सब चीज़ें सीखी और डिस्क्रिप्शन के थिंग्स भी सीखे और एक्शन जैसे हार्ड, सॉफ्ट, क्विकली, ये सब हेलन ने एक्शन सीखे। ओके स्टूडेंट्स, तो वहाँ से उसने ये सारी चीज़ें सीखने चली थी
जैसे स्टूडेंट्स एक चाइल्ड, देखो एक चाइल्ड सीखता है ना, और वो चाइल्ड करता भी है, तो सिर्फ हेलन ही वर्ड्स की स्पेलिंग जो है वो अपने फिंगर से बताती थी, क्योंकि स्टूडेंट्स हेलन को बोलना नहीं आता था, इसलिए वो अपने फिंगर से वर्ड्स बताती थी। ओके, स्पेल भी करती थी, फिर भी वो नॉइस करती थी। क्यों स्टूडेंट्स? क्योंकि वो बोल नहीं सकती थी। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद की स्टोरी हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। ओके, आई होप स्टूडेंट्स कि आपको ये समझ में आया होगा। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। गुड बाय।